आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विद्युत विभव चैप्टर का ये 5वां पार्ट होगा। न्यूमेरिकल का अंतिम पार्ट है। विद्युत विभव के असाइनमेंट में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं। असाइनमेंट को आप जरूर देखेंगे। विद्युत विभव का असाइनमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी असाइनमेंट को विद्युत विभव के जितने भी असाइनमेंट में प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न को हल करके बताया भी गया है, तो आप असाइनमेंट जरूर देखेंगे। अगर आपको असाइनमेंट नहीं मिल रहा होगा खोजने पे तो आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे। यहाँ से आपको जीरो फिजिक्स के जितने भी असाइनमेंट है सभी असाइनमेंट प्राप्त हो जाएंगे। केवल असाइनमेंट ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय लंबाई 1 एंगस्ट्रम है और प्रत्येक आवेश का परिमाण 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। आवेश का परिमाण दिया है, लंबाई भी दिया है, बोला है ज्ञात कीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और दूसरा नंबर बोला है अक्षीय स्थिति, अक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर 1000 एंगस्ट्रम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों ज्ञात करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। हल करने से पहले हमें लिखना पड़ेगा अक्षीय लंबाई। अक्षीय लंबाई दिया है, जैसे अक्षीय लंबाई हम बोले अक्षीय लंबाई द्विध्रुव की लंबाई है तो 12 बोलेंगे। ए और बी बिंदु होगा लेकिन 12 हम लिखेंगे। 12 बराबर दिया है 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और आवेश का परिमाण दिया है Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पहला क्वेश्चन बोला है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान निकाला है और P के लिए सूत्र होता है ±Q × 2a। यानी आवेश का कोई एक परिमाण और द्विध्रुव की लंबाई, तो P बराबर हो जाएगा आवेश का एक परिमाण 1.6 × 10⁻⁻19 और लंबाई का जो मान दिया है 10⁻⁻10 है। गुणा कर देंगे तो ये 1.6, ये 10⁻⁻19 है और ये 10⁻⁻10, -10 -19 हो जाएगा। तो P बराबर 1.6 × 10⁻⁻29। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम मीटर। कूलम मीटर, तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है अक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर 1000 एंगस्ट्रम 1000 एंगस्ट्रम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र और विभव क्या होगा। तो P के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो लिख देंगे कि P बराबर 1.6 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर हो गया। और दूरी के लिए जो इस्तेमाल करेंगे 1000 एंगस्ट्रम, दूरी यहां बदल दिया है तो 1000 एंगस्ट्रम, 1000 का मतलब हुआ 1000 × 10⁻⁻10। अब इनका 3 को 0 इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻7 मीटर। ये तीनों 0 इसमें ऐड कर दिए गए, जोड़ दिए गए तो -7 मीटर हो जाएगा। पहले हमें निकालना है अक्षीय रेखा पर और बाद में निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव। तो अक्षीय स्थिति में क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई, तीव्रता E बराबर यहां लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
2p बटा में आर क्यूब होता है। 1/4πε0 का मान हो गया 9 गुणे 10 के पावर 9, 2p के जगह पर 1.6 गुणे 10 के पावर 29 -29 और बटा में आर क्यूब, आर का मान है 10 के पावर -7, तो 10 के पावर -7 का होल क्यूब। एक लिखने और न लिखने से कोई अंतर नहीं है, 10 के पावर -7 लिखिए। अब इन सबको गुणा कर देंगे। 9 में 2 का गुणा करेंगे 18 और 18 में 16 का गुणा कर देंगे, तो 9 दूनी 18, 18 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर का हिसाब देखिए। यहां 10 के पावर 9 है प्लस में और ये -29 है, 29 में से 9 को निकल जाएगा तो ये -20 बचेगा। कितना बच गया? -20। और ये देखिए 70 का 21, ये -21 हुआ, ये -21 जब ऊपर जाएगा तो +21 होगा, तो ये +21 होगा। 21, 20 माइनस में है और 21 में, तो ये प्लस यानी कि 1 बचेगा। तो टोटल हम आपको लिखते हैं, ये 29 में से 9 निकाल दीजिएगा तो -20 हो जाएगा, बीच में प्लस। 70 का 21, 21 जब ऊपर जाएगा तो +21 होगा, तो 21 को हम प्लस करते हैं। अब बचेगा यहाँ 10 के पावर 1 यानी कि 18 गुणे 1.6, 1.6 का दशमलव हटा दीजिए, बटा में 10 हो जाएगा, और गुणे ये 10 के पावर -20 और प्लस 21 यानी कि 10 के पावर 1। 10 के पावर 1 का मतलब है 10, 10 से 10 को कटा दीजिए और 16 में 18 का गुणा कर लीजिए। 16 में 18 का गुणा करेंगे तो 288 आ जाएगा, 288 ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम होता है। E = 288 न्यूटन प्रति कूलम आ गया। इसके बाद इस प्रश्न में हमें यह अक्षीय स्थिति का तीव्रता हुआ विभव भी निकालना है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, कुछ अलग बता रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक सूत्र और एक एसआई मात्रक और आता है न्यूटन प्रति कूलम के अतिरिक्त। जैसे E बराबर आपने पिछले पाठ में सुना होगा dV/dx होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभवांतर के बीच हमने एक संबंध बताया था, E बराबर -dV/dx होता है। उसके हिसाब से अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखा जाए तो विभव का एसआई मात्रक न्यूटन होगा और दूरी का एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट हुआ और ये दूरी का एसआई मात्रक मीटर होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ये बात हमने कहीं बताया नहीं है, इसलिए यहाँ पर ही बताना पड़ा। ध्यान रखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम हो सकता है या वोल्ट प्रति मीटर में भी बताया जा सकता है। कैसे? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र होता है E बराबर -dV/dx। ये dV जो है वोल्टेज को है, तो वोल्टेज का एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट हुआ भी, और दूरी के लिए हम मीटर लिखते हैं तो मीटर, वोल्ट प्रति मीटर भी होगा। तो इसकी जरूरत हमें इसमें नहीं है, फिर भी जानकारी रखें। यहां हमें निकालना था ये अक्षीय स्थिति का तीव्रता हुआ। अब निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति का विभव निकाल लेते हैं। विभव पॉइंट हमने ऊपर लिखा है, अक्षीय स्थिति का विभव यहां लिखते हैं। विभव V बराबर हो जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0। इसके बाद P 1/4πε0, P बटा में या आवेश दिया है तो Q बटा में R लिखेंगे। 1/4πε0 और P बटा में R², P बटा में R²। विभव V बराबर 1/4πε0, P बटा में R²। तो V बराबर 1/4πε0 का मान हो गया 9 × 10⁻⁹
और P का मान यह दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर -29 और R का मान 10 के पावर -7 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो V बराबर है 9 गुणे 1.6 को 1.6 गुणे 10 के पावर, ये 9 में 29 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -20 और ये 10 के पावर -14 जब ऊपर जाएगा तो +14 होगा। 10 के पावर -14 ऊपर जाएगा तो +14। गुणा कर लेना है 16 9 44 से 144 होगा और दशमलव को यहाँ रखेंगे। ये 10 के पावर -20 में 14 जोड़ा जाएगा तो होगा 10 के पावर -6, 10 के पावर -6। ये हमारा विभव का यहाँ से मान हो जाएगा। हम वोल्ट लिखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति के आधा होता है। तो यहाँ 288 है तो यहाँ 144 हो जाएगा। वैसे निकाल करके आपको दिखाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 और P बटा में R 1/4πε0 का मान हो गया 9 गुणे 10 के पावर 9, P का मान हो गया 1.6 गुणे 10 के पावर -29 और R³ 10 के पावर -7 का होल क्यूब। ये 70 का 21 हुआ, ये 9 और 29 20 हो जाएगा और 16 में 9 का गुणा करिएगा 144। देखिए 144 का दशमलव यहाँ 16 में 9 दशमलव रखे हैं और ये 10 के पावर 9 है 29 तो -20 होगा, -20 होगा प्लस ये 70 का 21 जब ऊपर जाएगा तो +21 होगा। इसका एक अंक इसमें जाएगा तो 144 में दशमलव है पहले यानी 14.4 गुणे 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 मतलब 10। जब इसका दशमलव हटाइएगा तो यहाँ बटा में 10 होगा, 10 से 10 कट जाएगा, ये 144 बचेगा। ये निरक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसको हम बोलेंगे न्यूटन प्रति कूलम। और निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव होता है, निरक्षीय स्थिति में विभव का जो मान होता है यहां पर हम बना देते हैं। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव V बराबर होता है 0 क्योंकि प्रूफ किया गया है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का वैल्यू मान जो होता है वो 0 होता है, इसलिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 हो जाएगा। तो ये रहेगा। ये प्रश्न हो गया, आप ध्यान देंगे इस प्रश्न को। इसके बाद एक अगला और प्रश्न है, इसी के साथ हम लोग बना लेते हैं क्योंकि ये अंतिम पार्ट रहेगा। तो देखिए इधर गिटार है, अंतिम 13 क्वेश्चन होगा। देखिए +Q 2Q और 4Q आवेश, +Q 2Q तथा 4Q आवेश को स्मॉल a भुजा वाले स्मॉल आवेश को स्मॉल a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने पर
कोनों पर रखने पर कितना कार्य करना होगा। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। ऐसा प्रश्न हम लोग पीछे बनाए थे। एक समबाहु त्रिभुज इस तरह से था। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ 2q आवेश है और यहाँ 4q आवेश है। भुजाओं की लंबाई स्मॉल a दिया है। बोला है निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करें। बंधन ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के लिए एक ही सूत्र आता है, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R होता है। यहाँ 3 चरणों में हमें निकालना है, तो इसलिए इस तरह से U बराबर लिखते हैं 1/4πε0 कॉमन हो जाता है और Q1 Q2 वैसे Q1 Q2 बटा में R1 रहेगा, Q2 Q3 बटा में R2 रहेगा। Q1 Q2 कैसे, इसको Q1 मानेंगे तो इसको Q2, इसको Q2 से इसको Q3, ये Q3 होगा तो ये Q1, इस तरह से इसमें रखेंगे मान और 1/4πε0 हमारे सूत्र के साथ रहेगा प्लस Q3 Q1 बटा में R3 और इसी सूत्र पर मान रख करके हम बंधन ऊर्जा या निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो देखिए इधर बना देते हैं। U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2, Q के जगह पर केवल Q है और Q2 के जगह पर 2Q है बटा में R के जगह पर A बीच में प्लस Q2 Q3 Q2 के जगह पर यहां दिया गया है Q2 के जगह पर 2Q और Q3 की जगह पर 4Q बटा में है A फिर बीच में प्लस है Q3 Q1 Q3 के जगह पर 4Q और Q1 के जगह पर केवल Q बटा में है A। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें Q और Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, तो Q और A को कॉमन कर देंगे तो U बराबर होगा 1/4πε0 Q स्क्वायर बटा में A बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 दूनी के 8 बचेगा और यहाँ केवल 4 बचेगा। जोड़ दीजिए 8 4 12 2 14 तो U बराबर 1/4πε0 Q स्क्वायर बटा में A इंटू 14। ये आपका एक सूत्र निकल गया है। इसमें इसका कुछ मान नहीं दिया है, अगर मान दिया रहता तो यहाँ मान रख करके इसको हल करते और इसका एक वैल्यू मान एक्यूरेट निकल कर आता, लेकिन इसमें कुछ मान दिया नहीं गया है, इसलिए हमारा यही स्थिति ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। यहाँ आप जूल लिख सकते हैं। तो चलिए इतना ही रहेगा इस पाठ के लिए। न्यूमेरिकल और असाइनमेंट में न्यूमेरिकल दिए गए हैं जिसको आप देख लेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले पाठ के साथ लेसन 4।